गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद में महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर चारू मेहरोत्रा के निर्देशन में संविधान दिवस के अवसर पर छात्राओं को संविधान का अनुपालन करने की शपथ दिलाई गई। प्राचार्य ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम सभी यहाँ भारत के संविधान दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं और इस अवसर पर हम सभी इकट्ठे हैं। ये दिन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि हमारे देश के लोकतंत्र, समानता और न्याय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान की अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो न केवल हमारी विविधता में एकता को बल देता है बल्कि हर नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता और गरिमा का आश्वासन भी। हमारा संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसमें मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख है। अधिकार हमें स्वतंत्रता का अनुभव कराते हैं, कर्तव्य हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की प्रेरणा देते हैं। संविधान हमें धर्म, भाषा, जाति और लिंग के भेदभाव से ऊपर उठकर एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण की दिशा में काम करने का मार्गदर्शन देता है। आज संविधान दिवस केवल संविधान के महत्व को समझाने का दिन नहीं बल्कि इसके आदर्शों को जीवन में उतारने का अवसर है। हमें ये याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र को जीवित और सशक्त बनाए रखने के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। अंत में मैं डॉक्टर अंबेडकर के उन शब्दों का स्मरण करना चाहती हूँ। संविधान केवल कागज पर लिखे नए नियमों का संग्रह नहीं, ये एक जीवंत साधन है जो लोगों के कार्यों और उनके आचरण से प्रभावी बनता है। How many schedules are there in the Indian Constitution? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अच्छा, और आपस में एक दूसरे को देख लो। ऐसा नहीं कि मैं हमारे पास दो आंसर आए, हम फिर उसको कंसल्ट कर लो, एक दूसरे को देखो, उसके बाद हमें आंसर दो। ठीक है? Question for Team C. Under which article is the right to equality guaranteed? समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? राइट। Which amendment is known as the mini constitution? भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? 16? Are you sure? Wrong. 42nd amendment. It's okay. You'll get many chances. Now, question for Team E. Which article provides the abolition of untouchability? अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 17। Right. Last question of this round for Team F. Which article allows the President to declare emergency? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने के अधिकार देता है? 352। महाविद्यालय के उपाचार्य प्रोफेसर अंजना दास ने संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं को पूर्ण निष्ठा से संविधान का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर 2 चरणों में भारतीय संविधान से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रथम चरण में छात्राओं को संविधान और उसकी प्रमुख विशेषताओं पर आधारित तथा संविधान में महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों के बारे में डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। दूसरे चरण में संविधान पर आधारित क्विज कॉम्पिटिशन का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में 6 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें प्रथम पुरस्कार टीम सी शारफा अनवर बीएससी तृतीय सेमेस्टर तथा अरमिया मुबीन बीए प्रथम सेमेस्टर। दूसरा पुरस्कार टीम सी अक्षता अगवानिया बीएड प्रथम सेमेस्टर और छवि रस्तोगी बीए प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय पुरस्कार टीम डी नौशीन फुरकान एमए समाजशास्त्र तृतीय सेमेस्टर तथा मोहिनी रस्तोगी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर को प्राप्त हुआ। संयोजन राजनीति विज्ञान विभाग, इतिहास विभाग, समाजशास्त्र विभाग और अंग्रेजी विभाग के तत्वावधान में किया गया। मैं प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा, प्राचार्य गोकुलदास हिंदू महिला महाविद्यालय मुरादाबाद से। आज महाविद्यालय में 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के रूप में यहाँ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें हम बाबा साहब के नाम से जानते हैं, उनके 175वीं जन्मतिथि के रूप में हम संविधान दिवस को
प्रतिवर्ष 26 नवंबर को 2015 से लगातार मनाते आ रहे हैं। इससे पहले ये दिन भारतीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, परंतु अंबेडकर जी के स्मृति में अब हम इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज महाविद्यालय में छात्राओं के बीच में एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे हमारे कितना भारत के संविधान को जानते हैं, कितने उसके बारे में उनकी गहन अध्ययन है, इस बात को देखा जाएगा। और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो बच्चे जीतेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इसका उद्देश्य, जैसा मैं हमेशा कहती आई हूँ, यही है कि हमारे महाविद्यालय की छात्राएं जो हैं उनका चहुर्मुखी विकास हो, वो हर क्षेत्र में आगे जाएं। और ज़रूरी नहीं है कि सभी इतिहास राजनीति शास्त्र लें, लेकिन उसके बावजूद भी सभी छात्राओं को, सभी विषयों की छात्राओं को हमारे देश के संविधान को जानना चाहिए। उनके क्या अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार क्या हैं, नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, महिलाओं के अधिकार क्या हैं, ऐसी ज़रूरी चीज़ें हमें उनके बारे में जानना चाहिए।